कूड़े के पहाड़ हमारे सभी शहरों में हैं। दिल्ली वाला दुनिया देखती है और हम लोग भी 25-30 साल से देख रहे हैं। पहाड़ हिमालय की तरह, जैसे हिमालय एक्टिव है, वो भी काफ़ी फैल गया। और उस कूड़े के पहाड़ की जैसा एक कूड़े का पहाड़ गाज़ियाबाद में भी देखा, जिसकी तो बड़ी खबर थी कि उससे लैंडस्लाइड हो गया और कुछ मारुति कार्स उसके नीचे दब गई। अभी 2-3 दिन पहले जी पंजाबी में कुछ चर्चा थी, पेनाल्टी की एनजीटी ने पंजाब सरकार पे लगाई 10 करोड़ 76 लाख 1076 करोड़। फिर पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन साहब जो हैं, हमारे कलीग थे पहले, एनवायरनमेंट में बड़े नामी रिसर्चर थे, एंड उन्होंने बताया कि उन्होंने जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल 4 ब्यूटी सैलून्स को नोटिस भेजा है कि तुम लोग पॉल्यूशन कर रहे हो और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। तो ये कुछ मुद्दे थे जो घंटा भर काफ़ी जिसको कहते हैं ज्वलंत बातचीत का मुद्दा थे। और पॉल्यूशन कंट्रोल के चेयरमैन साहब बहुत नाराज़ थे कि हम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जैसे हम कर रहे थे। हमने कहा थोड़ी सी हम यहाँ भी कर लें। पंजाब सरकार पे टैक्स का मतलब है टैक्स पेयर पे फाइन, मतलब है टैक्स पेयर पे फाइन। किसी भी सरकार पे जुर्माने का मतलब ही कुछ नहीं है। अगर आपने जुर्माना लगाना है तो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर लगाइए जहाँ कूड़े का पहाड़ बना है, उसके 1-2 जूनियर्स पे भी लगाइए, ताकि बस इतना काफ़ी है। अब जुर्माना चाहे 10,000 का ही लगाएंगे, उससे भी बहुत कुछ हो जाएगा। एक बार अगर आप इन छोटे बच्चों को नोटिस दे सकते हैं पोल्यूशन का, ब्यूटी सैलून जो चला के जिस तरह से अपनी कुछ ज़िंदगी को सेटल करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो डोंट जस्ट कैच द स्मॉल फिश, द स्मॉलेस्ट फिश, कैच द बिग वंस। एंड ख़ास तौर पे उस सेक्रेटरी लेवल के, चीफ सेक्रेटरी लेवल के या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अगर बंदों को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। पंचकूला में भी एक कूड़े का पहाड़ बन रहा है। अक्रॉस द कंट्री कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं और वो घटते नहीं, बढ़ते जाते हैं। हमारे एक आधुनिक शहर में डड्डू माजरा में कूड़े का पहाड़ जल गया और वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट भी जल गया। और कुछ साल पहले, शायद 3 साल पहले, पूरा चंडीगढ़ सांस लेने को तरस रहा था उसके कारण। चंडीगढ़ भी आज की तारीख में देश के 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से आता है। 16 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। लुधियाना उनमें से एक है। दूसरा भी कोई हो तो मुझे मालूम नहीं। लखनऊ, पटना, चेन्नई वगैरह वगैरह, बहुत, शायद अहमदाबाद भी। कोई विदेशी आता है ट्रंप के जैसा या कोई दूसरा, तो हम जिस तरह से जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाने को, उसको ढकने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ यूरोप में स्वीडन एक देश है और बहुत से ऐसे देश हैं जो वेस्ट से मैनेजमेंट से वेल्थ क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ एक पुराना शहर इंदौर, जिसकी सड़कें टूटी हैं, जैसे पुराने शहर हैं तो हैं। एक वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है दुनिया में, और वो एम्प्लॉय नहीं है कॉरपोरेशन के, ही इज़ अ कंसल्टेंट। उन्होंने लेक्चर दिया था इंदौर यूनिवर्सिटी के, देवी अहल्या यूनिवर्सिटी के UGC HRDC प्रोग्राम में। मैं भी उस दिन लेक्चर दे रहा था, तो मुझे पता लगा मेरे बाद वो हैं, तो मैं 3 घंटे उनका लेक्चर सुना और पार्टली रिकॉर्ड भी किया। उन्होंने बताया चंडीगढ़ कॉरपोरेशन के साथ में क्या समस्याएं थी। वो मैं यहाँ बोलूँगा तो फिर लोग नाराज़ हो जाएंगे, साहब आप सब क्यों कह रहे हैं। वो उनका कहना था, मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ। पर सच्चाई ये है कि कहीं पे भी कूड़े का पहाड़ की खाली बात नहीं है। डड्डू माजरा में हर सेक्टर में 10, 15, 20 छोटे छोटे ढेर लगते हैं, और जिसके घर के सामने लग गया उसकी ज़िंदगी बर्बाद।
डड्डू माजरा वाले 20-25 साल से तड़प रहे हैं। उसी रास्ते में एक स्कूल आता है बड़ा, बहुत ही बढ़िया स्कूल, उसके बच्चे भी आते जाते सांस के लिए तड़प रहे हैं। तो ये लोग जिन्होंने सांस लेने की हमारी राइट को छीन लिया, मिसमैनेजर्स, आई डोंट कॉल देम वेस्ट मैनेजर, दे आर द मिसमैनेजर्स। तो फाइन कभी भी आप पब्लिक टैक्स पेयर पे नहीं लगाइए, पर्सनली उस ऑफिशियल पे लगाइए, धर लीजिए उसको। और छोटी छोटी चीज़ पे बड़े बड़े राजनेता अंदर हो जाते हैं, तो वाई नॉट? दिस इज द बिगेस्ट क्राइम दैट इफ यू डिनाइंग राइट टू ब्रीथ फ्रेश एयर। कूड़ा नहीं मैनेज कर पा रहे आप। चंडीगढ़ एक ब्रांड न्यू शहर था, हमने तो देखा था हर जगह पे वो बाहर में बिन्स रखे हुए थे जब हम आए थे 62 साल पहले चंडीगढ़। कहाँ गए वो? एक जगह पहले तो कूड़ा लगाए का ढेर लगाते हैं, फिर उसको 2-3 दिन बाद जब मूड होगा तब कॉरपोरेशन वाले उसको आएंगे और कलेक्ट करेंगे, और दुर्गंध उस जगह पे परमानेंट हो जाएगी, वो कहीं जाएगी ही नहीं, वहीं रहेगी। तो आइए, लेट्स जनरेट वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, नॉट स्टिंक फ्रॉम इट। एंड दिस हाई हैंडेडनेस के कभी कदार जुर्माना लगा दिया, और ये जितने अपने गॉडमैन हैं इस देश में ढेर सारे हैं, हर जगह पे हैं, और वो क्या क्या करते हैं बहुत से कोर्ट्स में आ चुका उसका। वहाँ पे हमने नहीं देखा कभी कोई बड़ा जुर्माना एनजीटी ने ठोका हो और उन्होंने दे दिया हो। अभी देखेंगे पंजाब सरकार कैसे देगी इसको, पर जानना चाहेंगे कि क्या चंडीगढ़, पंचकूला, दिल्ली और जो भी कूड़े के ढेर नहीं, कूड़े के पहाड़, सड़कें बनी हैं उन पहाड़ों के थ्रू, उनके ऊपर वो ट्रक चलते हैं जो कूड़ा उठा के ले जाते हैं, पर उसको ऊपर फेंकने के लिए ही ट्रक जाता है, और कभी आग तो लगी जाती है क्योंकि पॉलीथीन के ढेर हैं उसमें। ये प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम हर जगह पे बड़े शौक से खोल देते हैं, एक ढक्कन खोलते हैं, 2 घूंट पीते हैं, चले जाते हैं, और प्लास्टिक की बोतल का कूड़ा, पॉलीथीन बैग का कूड़ा, वो सारा का सारा कूड़ा, और जिसको बोलते हैं हरा कूड़ा अलग करिए और सूखा कूड़ा अलग करिए, और कॉरपोरेशन के नाक तले इवन इन चंडीगढ़ शहर में हरा कूड़ा, सूखा कूड़ा सब कूड़ा इकट्ठा पड़ा होता है। वो मंदिर के सामने, और कहीं नहीं, एक पवित्र जगह मंदिर के सामने कूड़ा है, एक कॉलोनी के सामने कूड़ा है, 2 कॉलोनीज के बीच में कूड़ा है। तो कूड़े के पहाड़ आपके लिए शर्म का कारण है, पर थोड़ी सी समझबूझ से आपको अमीर बना सकते हैं। हमारे देश की एक बहुत बड़ा देश है हमारा, एक बहुत ही रिप्यूटेड कंट्री है, एक पावर है। हम एक स्पेस पावर हैं, हम एक टेक्नोलॉजी पावर हैं, मिलिट्री पावर हैं, इकोनॉमिक पावर हैं। कैसी पावर हैं हम कि हम लोग ये कूड़े के ढेर नहीं मैनेज कर सकते? स्वीडन जैसा देश पैसा कमाता है और हम लोग कूड़े के ढेर लगाते हैं, उसके बाद में ये छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं साहब। इधर जुर्माना लगा दिया, उसको नोटिस दे दिया, उसको दे दिया। कुछ और नहीं कहना चाहूँगा मैं, पर कहूँगा ज़रूर कि पोल्यूशन कंट्रोल वाले क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए। कभी कदार छोटी मोटी कार हमारे जैसे कोई रोक लेते हैं, साहब सर्टिफिकेट दिखाइए, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दिखाइए। मैं कहा पोल्यूशन का, क्या पोल्यूशन क्लियरनेस का? हाँ जी, गड्डी चलाओ जी। मैं कहा मेरी तो गड्डी चली हुई है, आपको तो आवाज़ भी नहीं आ रही और मेरे से सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे नई गाड़ी का भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए। एक बस आती है पिछले कई साल से, शायद 10 साल से, उधर मलोया से ये राम दरबार चंडीगढ़ रोडवेज की, ऐसा काला धुआं छोड़ती है पूरे रास्ते। कई बार मेरे से वो टकराई है उधर से आते हुए। बस चलती कार में मैं उसका वीडियो नहीं बना सका, पर वो एक साधारण वाली बस है, एयर कंडीशन नहीं है, और ऐसा काला धुआं छोड़ती है। वो शहर जिसमें आपने ढेर सारी इलेक्ट्रिक बस खरीद दी, वहाँ पे आप उस धुएं के, वो जहर के स्रोत को आप डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं। लगाइए चंडीगढ़ रोड
पोर्ट कॉरपोरेशन पे जुर्माना या उसके जनरल मैनेजर पे जुर्माना। हमेशा किसी ऑफिसर को जिसकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी निभा नहीं पाया, उसको ठोके अच्छे से काम हो जाएगा। या फिर वो इंदौर के जो एनवायरमेंटल हीरो हैं उन्हीं को खुली छूट दे दीजिए, आपको एक रिपोर्ट दे दें फ्रैंकली, जहाँ जहाँ लोगों ने उनको कंसल्ट किया और बिल्कुल भी उनकी बात पे अमल नहीं किया। ये कूड़े के पहाड़ हमारे पूरे लैंडस्केप पे, जो इतना सुंदर लैंडस्केप है, भगवान का दिया हुआ हमको एक नेमत है, ये हेरिटेज है, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, वो हमारे लिए एक शर्म का स्रोत बन जाए, बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। किसी को दोष नहीं, एनजीटी को दोष नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को दोष नहीं, पर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दोष, उस जनता को भी दोष जो उस बदबू को बहुत बर्दाश्त करती है और शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं शिकायत करती? शायद उनको लगता है कि कोई कुछ नहीं करेगा। वक्त आ गया है कि हर किसी को कुछ करना है। और अब एनजीटी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिसके शहर में कूड़े के ढेर हैं, उनसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कराइए, मैपिंग कराइए और उनको जुर्माना ठोकिए, उनकी तनख्वाह से काटिए। धन्यवाद।